हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस सेल्फ क्लासेस। सो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 13 स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हम सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वहां से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के जो सेंट्रल टेंडेंसी है जिसमें कि हम फाइंड करते हैं मीन, मोड, मीडियन। तो इस फर्स्ट एक्सरसाइज में हम मीन फाइंड करेंगे सभी क्वेश्चंस का। तो मीन फाइंड करने के 3 मेथड्स यहां पर मेंशन है, गिवन है। फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड होता है एज्यूम मीन मेथड, और थर्ड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई है कि आपको इस क्वेश्चन को इस मेथड से करना है, उस केस में आपको उस क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व करके दिखाना है। अगर आप दूसरा मेथड को यूज करेंगे तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। बट अगर आपको कोई भी मेथड मेंशन नहीं है क्वेश्चन में और गिवन नहीं है कि आपको किस मेथड से करना है, तो जो भी आपको इजी लगता है, आपको तीनों मेथड को सीखना है, क्योंकि किसी भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ सकता है। थर्ड वाला मेथड सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, तो फर्स्ट 2 मेथड्स आपको आने चाहिए। तो फर्स्ट 2 मेथड्स आपको आने चाहिए, और उन दोनों मेथड से जिस मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है, आपको उससे उसको सॉल्व करना है। अदरवाइज कोई मेथड मेंशन नहीं है, तो आप जो भी आपको इजी लगता है उस मेथड से आप सॉल्व करके दिखा दीजिए। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बट उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। तो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। यहां पर 50 वर्कर्स हैं एक फैक्ट्री के, और उनको डेली जो लेबर मिलता है, वेगस मिलता है, वो यहां पर शो किया गया है। तो हमें फाइंड करना है मीन ऑफ डेली वेगस ऑफ द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्राइट मेथड। फाइंड करना है कि एवरेज ईच वर्कर को कितना वेक्स मिलता है, कितना अमाउंट उसको मिलता है। सो 100 से 120 तक 12 वर्कर्स को मिलता है, 120 से 140 तक 14 वर्कर्स को मिलता है, 140 से 160 ये रुपीज मेंशन है ऊपर, वेगास इन रुपीज। 140 से 168 वर्कर्स को मिलता है, 160 से 186 वर्कर्स को मिलता है, एंड 180 से 210 वर्कर्स को मिलता है। हमें फाइंड करना है कि एवरेज, जो ओवरऑल एवरेज है, ईच वर्कर को कितना वेक्स मिलता है, ये हमें यहां पर इसमें फाइंड करना है। तो यूज करेंगे हम यहां पर डायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्ट मेथड कंपैरेटिवली दूसरे मेथड से सबसे इजी रहता है, तो हम उससे फाइंड करते हैं। सो डायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए पहले हम इसके जो वेगास है, जिसको हम क्लास इंटरवल कह सकते हैं, जो इंटरवल की फॉर्म में होते हैं, ये क्लास इंटरवल होते हैं। और इस क्लास इंटरवल की ये फर्स्ट वैल्यू लोअर लिमिट होती है L1, सेकंड वैल्यू अपर लिमिट होती है L2, और इसकी रेंज होती है। अगर रेंज फाइंड करने को आती है तो इस लीस्ट L1 को मोस्ट L2, 200 में से माइनस करते हैं 100 को, तो 100 इसकी रेंज है। जो रेंज है वेगास की वो 100 से 200 तक की है, मींस 100 रुपीज की रेंज है। सो ये क्लास इंटरवल होता है। फिर जो वर्कर्स इसमें गिवन है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। नंबर ऑफ वर्कर्स, फ्रीक्वेंसी मींस फ्रीक्वेंसी क्यों होती है कि जो 100 से 120 रुपीज तक मिलते हैं वो 12 वर्कर्स को मिलते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है 100 से 120 तक की, वो 12 है, ये फ्रीक्वेंसी है। हम डायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए फाइंड करते हैं इसका क्लास मार्क, और क्लास मार्क होता है XI, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन और क्लास मार्क ऑफ इंफॉर्मेशन। और हम क्लास मार्क फाइंड करते हैं L1 प्लस L2 बाई 2 ईच इंटरवल के लिए। जो इसका फर्स्ट होगा क्लास मार्क L1 प्लस L2 बाई 2 होगा, 100 प्लस 120 220 होगा, 220 का हाफ होगा 110। फिर नेक्स्ट इंटरवल का फाइंड करेंगे, 120 प्लस 140 260, 260 का हाफ होगा L1 प्लस L2 बाई 2 होता है, XI इक्वल्स टू होता है L1 प्लस L2 बाई 2। सिंपल है। आप क्लास इंटरवल की
लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को प्लस करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपको क्लास मार्क मिल जाएगा। सो 120 प्लस 140 260 बाई 2 करेंगे तो होगा 130 होगा। फिर नेक्स्ट इंटरवल का 140 प्लस 160 300 और 300 का हाफ होगा 150। देन 160 प्लस 180 340 होगा और 340 का हाफ होगा 170। देन लास्ट इंटरवल में 180 प्लस 200 380 और 380 का हाफ होगा 190। ये एक्सरसाइज का। फिर हम फाइंड करते हैं डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने के लिए। सो इसमें फिर हम फाइंड करते हैं FI/XI, जो प्रोडक्ट होगा FI/XI का। तो हम XI इसलिए फाइंड करते हैं क्लास इंटरवल से कि FI/XI का प्रोडक्ट फाइंड कर सके। सो ये होता है FI इंटू XI, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन मल्टीप्लाई क्लास मार्क ऑफ इंफॉर्मेशन। सो 12 से 110 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 इंटू 11 होता है 132 और 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1320 रुपीज। देन 14 इंटू 130, इसका प्रोडक्ट आएगा 1820। फिर 8 इंटू 150, 15 8 जा 120 होता है, 0 भी लगाएंगे उसके साथ में तो ये हो जाएगा 1200 या 1200। फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 170 को। सो 17 6 जा होता है 100, 17 6 जा 102 होता है, तो ये हो जाएगा इसका प्रोडक्ट 1020। देन 10 इंटू 190, 10 इंटू 190 1900 होगा, ये 1900। ये प्रोडक्ट आया FI इंटू XI का। फिर हम फाइंड करेंगे इनके सबके टोटल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं डायरेक्ट मेथड में। सो टोटल इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी का टोटल है 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 50। ये होगा सिग्मा FI का टोटल। सिग्मा FI, सिग्मा डिनोट करता है समेशन, समेशन मीन्स टोटल ऑफ पर्टिकुलर्स। सो सिग्मा FI इक्वल्स टू 50। फिर हमें यहां रिक्वायर्ड रहती है डायरेक्ट मेथड में सिग्मा FI/XI, सिग्मा FI/XI इक्वल्स टू, इन सब का टोटल करेंगे। सो 0 0 0 0 0 आएगा, 2 2 4 2 6 आएगा, फिर 3 8 11 11 2 13 13 9 22 2 कैरी एंड 2 कैरी था, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। सो 7260 यूज करेंगे अब डायरेक्ट मेथड मीन फाइंड करने के लिए। सो मीन x बार u इक्वल्स टू सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। सॉल्व करेंगे, फिर सिग्मा FI और सिग्मा FI/XI की वैल्यू रखने पर इसका मीन फाइंड करेंगे। सो मीन इक्वल्स टू होगा सिग्मा FI/XI की वैल्यू 7260 अपॉन सिग्मा FI की वैल्यू 50 है। सो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5 से करेंगे 7 को, 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर 2 लिया 22, 5 4 जा 20 एंड फिर 6 ले लेंगे, 2 रिमाइंडर रह गया 26, 5 5 जा 25, फिर 1 रिमाइंडर रहता है तो 1 को डिवाइड करने के लिए 5 से हम डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे 10 और 5 2 जा 10। सो इसका जो एवरेज वेगास आएगा ये होगा मीन इक्वल्स टू 145.20, क्योंकि 2 पैसा नहीं होगा, ये 20 पैसा होगा, इसका रुपीज 145.20 रुपीज। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, मीन ऑफ वेगास ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन ए फैक्ट्री।
सो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी है, सभी क्वेश्चन इस टाइप से होंगे। मीन फाइंड करने वाली एक्सरसाइज इसके 13.1 में। सो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।